More boats bigger budget. Agnipath outly jumps 58%. Army shares the largest. 2026-27 के केंद्रीय बजट में अग्निपथ योजना के लिए खर्च में 58% तक भारी वृद्धि की घोषणा की गई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण है कि भर्ती में इजाफा और ट्रेनिंग व इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती लागत। इसके तहत भारतीय सेना यानी कि आर्मी को कुल बजट का लगभग 87% हिस्सा मिला है, जबकि नौसेना और वायुसेना को भी बढ़ाया हुआ एलोकेशन मिला है। मुख्य आंकड़े अग्निपथ योजना का बजट क्या है, तो कुल अग्निपथ आउटली देखें तो हम 2025-26 के बजट में अग्निपथ योजना के लिए कुल 11,039.51 करोड़ आवंटित थे और 2026-27 में ये बढ़कर 17,396.18 करोड़ हो गए, यानी लगभग 6,350 करोड़ की वृद्धि। ये लगभग 58% का भारी इजाफा दर्शाता है। क्यों वृद्धि हुई, तो भर्ती में इजाफा, अधिक अग्निवीर को शामिल करने की योजना है, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च, ट्रेनिंग कैंप, सेटअप और सपोर्ट सर्विसेज जैसे खर्चों में वृद्धि है। इन सब वजहों से बजट बढ़ाया गया है। सेनाओं को मिलने वाला हिस्सा किसे कितना मिला। भारतीय सेना आर्मी को अग्निपथ के लिए सबसे बड़ा हिस्सा 15,173 करोड़ मिला। यह पिछले साल के 9,414 करोड़ की तुलना में लगभग 61% ज़्यादा है। आर्मी को सबसे ज़्यादा फंड इसलिए मिल रहा है क्योंकि वहाँ अग्निवीर की संख्या सबसे बड़ी है। भारतीय नौसेना यानी कि नेवी को 1,150.50 करोड़ मिला है, जो पिछले साल के 772.2 करोड़ के लगभग 50% अधिक है। नेवी में भी भर्ती व प्रशिक्षण में खर्च बढ़ा है। भारतीय वायुसेना यानी कि एयरफोर्स को 1,072 करोड़ मिले हैं, जो पिछले साल के 53 करोड़ से लगभग 25% बढ़ा हुआ है। वायुसेना में भी भर्ती तथा संबंधित खर्चों के कारण ये वृद्धि हुई है। अब यह अग्निपथ योजना है वो क्या है और कैसे काम करती है, क्या इम्प्लीमेंट है, तो अग्निपथ योजना 2022 में शुरू की गई थी। यह एक 4 साल की कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती स्कीम है जिसमें युवा सैनिकों को सेना, नौसेना और वायु सेना में शामिल किया जाता है। अग्निवीर को मिलने वाले लाभ, शुरू में वे 30,000 प्रति महीने पाते हैं, जो चौथे साल तक 40,000 तक बढ़ सकता है। लगभग 30% हिस्सा अग्निवीर सेवा निधि फंड में जमा होता है। 4 साल के बाद सरकार 11.7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कॉपर्स देती है। उसके बाद इस राशि का उपयोग जवान अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए कर सकता है। जिन अग्निवीर को स्थानीय सेवा में लिया जाता है वे फिक्स्ड पैकेज और पेंशन संरचना में चले जाते हैं, या यह बढ़ा हुआ डिफेंस बजट का हिस्सा है। हाँ, 2026-27 में पूरे रक्षा बजट में कुल 15% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 7.84 से 7.85 लाख करोड़ तक का कुल डिफेंस खर्च बताया गया है। इनमें से 2.19 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि आधुनिकीकरण और 5.53 लाख करोड़ रिवेन्यू खर्च यानी शामिल हुआ है। कैपिटल में खासकर विमानों, एयरक्राफ्ट इंजनों, नौसेना जहाज़ों के लिए फंड दिया गया है। कंक्लूजन, इस बजट से स्पष्ट है कि सरकार युवा भर्ती, अग्निपथ योजना और मजबूत करना और देश की सैन्य तैनातियों को बढ़ाना चाहती है। आर्मी को भारी हिस्सेदारी देने से ये संकेत मिलता है कि भूमि सेना की ताकत और तैयारियों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही नेवी और एयरफोर्स को भी बढ़ते संसाधन से उनकी क्षमता और तकनीकी सुधार को प्राथमिकता मिली है। कुल मिलाकर यह बजट राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियों में बड़ी बढ़ोतरी दिखाता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।